हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरवी बेबी केयर में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मुझे हो गया है कोल्ड, तो आप लोगों को आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि मुझे कोल्ड है। तो यहाँ पे लगा रही थी मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स। तो आज मैंने लंच बॉक्स में सूखी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, सलाद और रोटियाँ। तो हस्बैंड का लंच बॉक्स लग चुका था और वो जा चुके थे। और यहाँ पे मैंने गौरवी को भी सुला दिया था, क्योंकि गौरवी मेरे साथ ही उठ जाती है, तो मैं इस टाइम उसे सुला देती हूँ। चाय वगैरह पी के मैंने थोड़ी बहुत खेला गौरवी के साथ, उसके बाद गौरवी को सुला दिया था। फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ कर ली थी, बर्तन मेरे साफ़ हो चुके थे और गौरवी का मुझे सूजी और उसके लिए ओट्स सेंकना था। आज भी ओट्स थे नहीं, तो मैंने फिर उसे कुछ खिलाया भी नहीं है, दूध बस पिलाया था और वो सो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं गौरवी के लिए ओट्स और सूजी वगैरह सेंक लेती हूँ, क्योंकि अब ये गौरवी सो रही है तो मुझे काम करने में आसानी होती है, वरना वो मेरे साथ ही घूमती रहती है किचन में। तो मैं यहाँ पे ओट्स लेती हूँ और उसको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ बिना घी तेल में, सिर्फ ड्राई रोस्ट ही करना है उसको। और ये थोड़े से अच्छे रोस्ट हो जाएं तो इन्हें हाथ से दबा के मैं देख लेती हूँ, और इसके बाद मैंने दरदरा मिक्सी में पीस लेती हूँ। और फिर इसको मतलब पानी में घोल के थोड़ा सा 2-4 उबाल आने के बाद नमक डाल के मैं उसे खिलाती हूँ, तो गौरवी ये खा लेती है अच्छे से। मैंने ओट्स का चीला वगैरह भी उसके साथ ट्राई किया है, लेकिन गौरवी को चीला कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया। मैंने ये नोटिस किया है कि गौरवी बिल्कुल सिंपल चीज़ पसंद करती है, ज़्यादा मतलब वैसी चीज़ें पसंद नहीं करती, चीला पकौड़े वगैरह कुछ भी उसने नहीं पसंद किया ज़्यादा। तो वो जो खाती है फिर मैं उसके लिए वही सब बनाती हूँ। ओट्स सिक जाते हैं, उसके बाद मैं सेम कढ़ाई में थोड़ा-सा उसको पोंछ के सूजी भी सेंक लेती हूँ। सूजी मैं थोड़े से घी में सेंक के रखती हूँ, और मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया हुआ है कि मैं गौरवी की हर एक चीज़ जो भी मतलब स्टोर का सामान रहता है वो 7 दिन के लिए मतलब 1 हफ़्ते के लिए रख लेती हूँ उसका स्टोर करके, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है कि रोज़-रोज़ उसके लिए ड्राई रोस्ट करें या रोज़ पीसें। तो मैं ऐसा ही एक बार मैं हफ़्ते में 1 बार कर लेती हूँ, तो हफ़्ते भर उससे मेरा काम आसानी से हो जाता है। मेरे ओट्स सिक भी गए थे और मैंने पीस भी लिए थे। अब बारी है इनको कंटेनर में भर के रखने की, तो बस मैं यहाँ पे वही कर रही थी। किचन के सारे कामों के बाद मैं आ जाती हूँ रूम में, तो जब तक गौरवी सो रही है तो थोड़ी बहुत रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि गौरवी थोड़ा बहुत तो फैला ही देती है खिलौने वगैरह सब कुछ। फिर गौरवी भी उठ जाती है तो उसको मैं नाश्ता करा देती हूँ, साथ के साथ उसको फिर नहला भी देती हूँ, और फिर मैं और गौरवी चले जाते हैं थोड़ी देर बाद छत पे। और छत से आने के बाद ही गौरवी के पापा के आने का टाइम हो जाता है। और गौरवी के पापा आते हैं तो देखिए गौरवी का और गौरवी के पापा का कितना लाड चलता है।
आज गौरवी के पापा लाए थे गौरवी के लिए जलेबियाँ और गौरवी की मम्मा के लिए मोमोज। गौरवी को जलेबियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो चाहे जब उसके लिए जलेबी ही लाते हैं, क्योंकि वो और कुछ बाज़ार का ज़्यादा इतना पसंद नहीं करती है, जलेबी ही ज़्यादा पसंद करती है। तो मैं उसे थोड़ा बहुत मीठा दे देती हूँ। और मुझे तो शुरू से ही मोमोज पसंद है, तो मैं अपने लिए मोमोज ही मंगवाती हूँ, और वो भी जब लेके आते हैं तो मोमोज ही लेके आते हैं। गौरवी के पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है मोमोज, तो वो सिर्फ़ मेरे लिए ही लाते हैं। घर में सिर्फ़ मुझे ही बहुत पसंद है मोमो। और आपको ये बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी, तो ये गौरवी चम्मच कटोरी से खेल रही है, तो ये वही बजा रही है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं बच्चे के साथ ही सारे काम करती हूँ। और जलेबियाँ देख के गौरवी का रिएक्शन देखिए आप लोग। कैसी लग रही? अच्छी है? अच्छी है? गौरवी अच्छी है? क्यों? अच्छी है? अच्छी है? जल्दी बताओ, अच्छी है? अच्छी है ना? अच्छी है ना? खराब हो जाएंगे, उठाओ। वो नहीं खाता, आप खाओ। वो थोड़ी ना खाता है, वो तो टेडी है। टेडी है वो तो। नहीं, बिस्तर पे नहीं फैलाओ। फिर थोड़ी देर बाद बनाई मैंने चाय, और मैंने और गौरवी के पापा ने पी चाय, और गौरवी ने अपने थोड़े बहुत जे खाए। यहाँ पर गौरवी हो चुकी है नीचे जाने के लिए तैयार। अब गौरवी अपने पापा के साथ जाएगी नीचे, और बस थोड़ी देर वो साइकिल वगैरह चलाएगी। यहाँ पर गौरवी की हो रही है अपनी मम्मा से बाय, और जब तक गौरवी नीचे रहती है तब तक मैं किचन के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। तो आज तो यहाँ आ चुका था दूध, तो मैंने रख दिया दूध गर्म करने के लिए, और आज बनेंगे आलू के पराठे। तो आलू भी साथ में ही मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे, और बस लग जाती हूँ मैं पराठे की तैयारी में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आटा गूँथ के रख देती हूँ, क्योंकि जब तक अच्छा सॉफ्ट आटा हो जाएगा, और उसके बाद मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 चटनी बनाऊंगी, एक हरी टमाटर की चटनी और एक टमाटर की चटनी। बनाने के लिए मैंने ढेर सारा धनिया लिया है, और 4 से 5 हरी मिर्ची ली हैं, और 4 टमाटर लिए हैं। 4 टमाटर को मैंने थोड़ा सा पीस कर लिया है, और मिक्सी में सब चीज़ों को एक साथ पीस लिया है, और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल लिया है। तो इससे हमारी टमाटर की चटनी बन जाएगी। और मुझे एक और चटनी बनानी है, वो है अमरूद की। तो अमरूद को मैं ऐसे ही गैस पे थोड़ा सा सेक लूँगी, बिल्कुल मध्य आंच में। फिर जब वो ठंडा हो जाए तो उसका छिलका निकाल के बारीक काट लूँगी, और जो हमने टमाटर की चटनी बनाई है ना, उसको आधा बचा लेंगे। तो इसी में फिर अमरूद डाल के पीस लेंगे, तो अमरूद की चटनी भी रेडी हो जाएगी। जब तक अमरूद सिक रहा है तब तक मैं यहाँ पे बारीक प्याज और हरा धनिया काट लेती हूँ आलू में मिक्स करने के लिए। यहाँ पे अमरूद अच्छे से सिक गया था, और दूध में अच्छे से बॉयल आ गया था, और आलू मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे, तो उन्हें मैंने निकाल के पहले रख दिया था छन्नी में। अब मैं फटाफट से आलू छील लूँगी। साथ ही मैंने आलू भी मैश कर लिए थे।
देखिए, आलू के पराठे बनाने की सबकी अपनी-अपनी रेसिपी होती है। जैसे मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, मैं आपको वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो मैं सिंपल से ही बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आलू में हरा धनिया डाला है और मैं 1 चमचे में थोड़ा-सा मीठा तेल लूँगी, उसको गरम कर लूँगी और उसमें मैं राई, जीरा और ढेर सारी सौंफ डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसमें तड़के मतलब तड़का एक टाइप का ऐसे मतलब उसको फ्राई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस उसको निकाल के मैं इसमें डाल दूँगी और मतलब ऑयल में से थोड़ा-सा निचोड़-निचोड़ के डाल दूँगी, जिससे ज़्यादा ऑयल ना दिखे। और बस नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार और प्याज़ जो हमने ली थी वो भी इसमें ही मिक्स कर देंगे। तो बस इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मुझे ये वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और आप लोग भी मेरी रेसिपी से एक बार बना के देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत टेस्टी लगेंगे। सारी तैयारी करने के बाद जो भी बर्तन निकलते हैं पहले मैं उनको साफ़ कर लेती हूँ और मुझे गौरवी की बॉटल वगैरह भी क्लीन करनी थी तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो जब तक हस्बैंड आएँगे जब तक मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाएँगे तो फिर खाने के ही बर्तन निकलेंगे रात में। यहाँ पे मैं पहले से एक बार में लोइयाँ कर लेती हूँ और एक बार में 5 से 6 पराठे भर के रख लेती हूँ। मतलब लोइयों में आलू भर के रख लेती हूँ। तो जैसे ही हस्बैंड या कोई भी खाने बैठता है तो तुरंत के तुरंत 5-6 पराठे बेल के जस्ट सेंकती जाती हूँ। तो एक-एक गरम आसानी से मतलब हो जाता है। मुझे ये तरीका ज़्यादा सरल लगता है। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार मेरी रेसिपी से आलू के पराठे बना के देखिएगा तो आप खुद पर कहेंगे कि बहुत टेस्टी बने। और ये लग गई है थाली।